हेलो एवरीवन, आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है आखिरकार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, ये कैसी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस हटा देता है, जगह से हटा देता है। अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। दोस्तों पढ़ते हैं एक बार और। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके ही कंपाउंड में से, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड था ना उसमें से ही डिस्प्लेस कर देगा, उसमें से ही रिप्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये जो आपका कंपाउंड है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, फिर बाद में डेफिनेशन पर आएंगे। ए कोई एलिमेंट है, ठीक है, सी डी कोई कंपाउंड है। अब सी के साथ क्या दिक्कत है? सी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी ए की रिएक्टिविटी सी से ज्यादा है। ए की रिएक्टिविटी क्या है दोस्तों? सी से ज्यादा। तो ए एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, सी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सी ने डी के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर रखा है जिसका नाम है सी डी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर होगी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि यहां पर ए रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेसिस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से? उसके ही कंपाउंड में से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो एक सी को डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। तो देखिए ए आ जाएगा सी की जगह, तो ए डी बन जाएगा नया कंपाउंड और सी आ जाएगा बाहर, यानी सी डिस्प्लेस हो चुका है, सी डिस्प्लेस्ड हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, ए भी कोई कंपाउंड है, सी कोई एलिमेंट है, लेकिन दिक्कत क्या है? सी जो एलिमेंट है ना दोस्तों, इस ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, सी ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, अभी बात आ गई समझ में। ए कोई एलिमेंट है, बी भी कोई एलिमेंट है, लेकिन ए ने बी के साथ कंपाउंड बना रखा है। ठीक है जी, तो सी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है, तो सी क्या करता है, ए को, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके ही कंपाउंड ए बी में से डिस्प्लेस कर देता है। देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पर ए डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर सी जैसे कि डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर किसने डिस्प्लेस करा? सी ने। तो सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से, इसे डिस्प्लेस कर रहा है ए को। कौन कर रहा है जी? हमारा सी कर रहा है। चलिए लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल इसके अंदर। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जिंक का। जिंक सॉलिड मेटल मैंने ली है, जिंक के ग्रेन्यूल्स, और ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि दोस्तों ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। जब मैं जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में थोड़ी देर छोड़ देता हूं, यानी हमने एक बीकर लिया 100 ml का, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया और उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स को, ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए छोड़ दिया, तो हम क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड्स होने लगता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है? फेड्स होने लगता है स्लोली स्लोली। और सॉल्यूशन का कलर क्या होने लगता है? कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट बन जाता है जो कि कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। देखिए, आज इसे समझते हैं, क्या ये रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट है? देखो दोस्तों, यहाँ पर जिंक जो है ना एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। ठीक है, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है दोस्तों कॉपर से। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके कंपाउंड में से ही निकाल कर फेंक रहा है कॉपर सल्फेट में से। कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है, हमारे एलिमेंट जिंक से। क्यों 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 लेस रिएक्टिव है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप मोटे तौर पर समझो कि जिंक ना एक्टिविटी सीरीज के अंदर या रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कॉपर से ऊपर है। अब हम आपको बताते हैं कि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। एक्चुअली जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है, ऊपर से नीचे को जाने पर इन दोनों के अंदर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो देखिए, जब भी कभी, अब आई हमारे पूरी बात समझ में, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से क्यों निकाल कर फेंक रहा है? क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का पता हमें कैसे पता चलेगा? जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है या हमारी एक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है ना।
तो उससे हमें पता चल जाता है एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का। उसके अंदर हमने क्या करा है, एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी अरेंज किया है। ठीक है दोस्तों, उसकी भी मैं अभी बात करूंगा। तो अभी दोबारा से समझते हैं पूरा हमने क्या पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्हें कहते हैं जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्लियर है बात? जैसे ए मोर रिएक्टिव है सी से, देखो ए मोर रिएक्टिव है सी से, ए एलिमेंट सी एलिमेंट से मोर रिएक्टिव है और सी ने डी के साथ कंपाउंड बना रखा है सी डी, तो ए क्या करेगा, सी की जगह ले लेगा, ए डी बन जाएगा और सी बाहर हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ए भी कोई कंपाउंड है और सी से रिएक्शन करता है, सी कोई एलिमेंट है और ए जो है, ए एलिमेंट सी से लेस रिएक्टिव है, यानी सी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है, तो सी क्या करेगा, ए को ए बी में से ही डिस्प्लेस कर देगा और ए हो गया डिस्प्लेस। ठीक है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अब हम आते हैं हम अपनी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल पे, जिसमें मैंने जिंक मेटल ली है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाला है जो कि ब्लू कलर का है। हम क्या कहते हैं, हम क्या देखते हैं, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे ब्लू कलर फेड होने लगता है और फाइनली सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट अलोंग विद कॉपर मेटल। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, मैं कहना चाह रहा हूं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब क्यों रिएक्टिव है, कैसे मानेंगे आप, क्योंकि जिंक एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो सर जी ऐसे तो और भी एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, मोटे मोटे ये एलिमेंट, कुछ एलिमेंट हैं एक्टिविटी सीरीज के जिन्हें हम याद कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई होगा तो हमारा एग्जाम्पल बआसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने ऊपर से नीचे को कुछ एलिमेंट अरेंज करे हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, टी फॉर टॉप, बी फॉर बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है दोस्तों, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी। तो हमें कैसे याद करना है, देखो ये हमारा पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, Zn जिंक है, Fe आयरन है, ये Pb हमारा लेड है, Pb लेड है, Pb पे ध्यान दें, ये लेड है, लेड है, लेड, Pb लेड, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी, मरकरी पे ध्यान दें, Hg है, मरकरी, मरकरी, Ag सिल्वर है, Ag सिल्वर, सिल्वर, और Au गोल्ड है, गोल्ड है, Pt प्लैटिनम है। ठीक है, ऐसे करके दो दो को याद कर लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। देखिए दोस्तों एक दो बार और रिवाइज करते हैं, चलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का। तो अभी मैं मिसाल से समझाता हूं, देखिए जरा गौर करते हैं जिंक पर जो हमने अभी लिया था और कॉपर पर। आप खुद ही देखिए, जिंक से ऊपर है, जिंक ऊपर है ना कॉपर से, तो इसका मतलब हुआ कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। अरे क्यों ज्यादा है आमिर सर, बताइए ना। अरे भाई सीधी सी बात है, जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है, यानी जिंक ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर नीचे है, और ऊपर से नीचे को हमने क्या करा है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करा है। ठीक है, अभी और भी मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा केमिकल इक्वेशन का। तो अभी आपको समझ में आई बात कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों क्या होती है, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, अभी हम और भी एग्जांपल लेंगे। अब आपको एक मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि वो जो हम कह रहे हैं ना कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, जैसे यहां पर ए सी को डिस्प्लेस करता है, यहां पे सी ए को डिस्प्लेस करता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन तो नहीं हो रहा ना। हाँ, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह देते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डीआर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, जब एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। अब एक बात और गौर करने की है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ये तो पता चल गया सर कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके ही सॉल्यूशन में से। ठीक है दोस्तों, अब अगर वो एलिमेंट, मैं कह रहा हूं अगर वो एलिमेंट, ठीक है, अगर वो एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस कर रहा है, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट दोस्तों, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल है, क्या है जी, मेटल है। ठीक है, आगे बात समझ में। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट नॉन मेटल है, क्या है जी, नॉन मेटल। ठीक है,
नॉन मेटल है या मेटल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेस करने वाला एलिमेंट मेटल होना चाहिए। चलिए इसे भी छोड़िए, हम कह रहे हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल होना चाहिए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम हो जाएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं अगर वो मेरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अगर मेरा मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल हुआ तो उसे बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एमडीआर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या सर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? हाँ भैया होगी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होगी। क्या सर वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को तो कहते ही हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बस मैं कह रहा हूं अगर वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल हुआ तो उसे बोल देंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर ये तो जिंक मेटल है और कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है, कॉपर मेटल को। हाँ, जिंक मेटल कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल है, हाँ, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी, या फिर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या आप इसे और भी बोल सकते हैं, चूंकि यहाँ पे मेटल एक्टिवली रोल प्ले कर रही है, मेटल ही डिस्प्लेस कर रही है, तो इसे हम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डीआर का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसडीआर का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एमडीआर का मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर फिर तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि अगर वो एलिमेंट मेटल नहीं हुआ सर तो फिर क्या होगा। देखिए अभी और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बात, ठीक है। देखिए अब हम और बात डिस्कस करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, आगे और भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर वो एलिमेंट जो डिस्प्लेस कर रहा है, अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, चूंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से निकाल के फेंक देता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो एलिमेंट मेटल ना हुआ, वो हुआ नॉन मेटल। क्या हुआ? नॉन मेटल। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना वो नॉन मेटल हुआ, तो इस रिएक्शन को बोल देंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NMDR। एन का मतलब नॉन, एम का मतलब मेटल, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, आर का मतलब रिएक्शन। ये मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि लंबा लिखूंगा तो फिर इसमें काफी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, आसानी की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट नॉन मेटल हुआ तो उसे हम बोल देंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सर जी इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स के अंदर भी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। हाँ जी देखने को मिलती है, अभी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम पहले आपको थोड़ी सी बात बता दें। नॉन मेटल, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 नॉन मेटल ली हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप देखिए एक्टिविटी सीरीज में ये कैसे भी हो, ऊपर से या नीचे, ऊपर से नीचे अरेंज हो या नीचे से ऊपर अरेंज हो, आपको इस बात को नहीं देखना। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करें प्लीज। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पे 4 नॉन मेटल के एग्जाम्पल लिए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में नीचे से ऊपर को जाने पर, ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज का सिंबल है, इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, जो होगी ये डिक्रीज हो रही है, सॉरी, नीचे से ऊपर को जाने पर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 4 नॉन मेटल लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनका आपको ऑर्डर याद रखने की कोशिश करनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे भी कम आयोडीन की है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, मैं नीचे से ऊपर को जा रहा हूँ इन चारों के केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे मेटल के केस में मैंने क्या करा था कि ऊपर से नीचे जाने पर मेरी मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। लेकिन इन चारों का केस आपको ध्यान रखना है, ये नॉन मेटल है। क्या है जी? ये नॉन मेटल है ये। इन चारों का एग्जाम्पल याद रखना। इन नॉन मेटल्स के केस में नीचे से ऊपर को जब मैं जा रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है किससे दोस्तों? आयोडीन से। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है आयोडीन से, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है आयोडीन से, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है क्लोरीन से, ठीक है दोस्तों। फ्लोरीन और किससे रिएक्टिव होगा? क्लोरीन से भी, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है क्लोरीन से, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है क्लोरीन से। तो देखते हैं फिर एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है। देखिए मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, मैंने उसमें क्लोरीन गैस पास कराई,
ठीक है। जब मैं पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन पास कराता हूँ, क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, KCl और आयोडीन बन रहा है, यानी क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड में से यानी आयोडीन को डिस्प्लेस कर रही है। पोटेशियम आयोडाइड में से क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर रही है, और करना भी चाहिए। देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अरे क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ना दोस्तों आयोडीन से। ये रही क्लोरीन, ये रही आयोडीन। मैंने कहा था नीचे से ऊपर को जाने पर इन चारों के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो देखिए अगर मैं क्लोरीन और आयोडीन पे फोकस करूं तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा दोस्तों, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन से। ऐसे ही यहाँ पर भी क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा आयोडीन से। उसके लिए सॉरी, जब मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लिया था, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल तो क्लोरीन और आयोडीन का लिया है, लिख यहाँ पे दिया था फ्लोरीन और क्लोरीन का। चलिए अब मुद्दे की बात पे दोबारा से आते हैं। मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड, Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, KCl और I2 बना। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन आयोडीन को तो डिस्प्लेस कर देगा, और ये हो जाएगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि नॉन मेटल ही तो डिस्प्लेस कर रही है। अरे भैया क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगी, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NMDR। ठीक है दोस्तों, लेकिन आयोडीन क्या क्लोरीन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, आयोडीन की तो रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। KCl I2 के साथ रिएक्शन करके Ki और Cl2 नहीं बनाएगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, लेकिन Ki Cl2 के साथ रिएक्शन करके KCl और I2 जरूर बना लेगा। तो क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी दोस्तों, लेकिन आयोडीन क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी कम है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। चलिए अभी हम और भी एग्जांपल लेंगे। तो मैंने आपको मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जो मेन टाइप थे इसके, उनके एग्जांपल लेकर बता दिया है। एक बार इस वाली रिएक्टिविटी सीरीज को फिर रिवाइज कराता हूँ। मेटल की पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। देखिए इसमें जो मोस्ट कॉमन मुझे अपने तजुर्बे से देखने में मिले हैं एलिमेंट, तो एल्यूमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये बाकी सारी मेटल है, ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ को लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। एल्यूमिनियम, फिर जिंक, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन Fe, उसके बाद दोस्तों मैंने लिया है हाइड्रोजन, और फिर मैं लूँगा कॉपर। क्या लूँगा दोस्तों? कॉपर। ठीक है, फिर मैं लूँगा सिल्वर, Ag। आप अगर इन्हें भी मेन को याद करें, फिलहाल बाद में आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेंगे, ये वाली जो मैंने लिखवाई है, तो अभी फिलहाल के तौर पे आपका काम चल जाएगा, एग्जाम तक फिर ये याद हो ही जाएगी। तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखने को NCERT में मिलते हैं। तो एक बार इन्हें भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, जिनके अंदर एक हाइड्रोजन मेटल है, नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल है। इन 6 एलिमेंट को तो कोशिश करें फिलहाल ही याद कर लें, ताकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से समझ में आ जा। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, फिर से रिकॉल करते हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। उसके ही कंपाउंड में से एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से या उसके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ए मोर रिएक्टिव था C से, C को डिस्प्लेस कर दिया। ए मोर रिएक्टिव है C से, AD बन गया, और यहाँ पे C बाहर हो गया, C डिस्प्लेस हो गया। नॉन मेटल के केस में इन 4 के में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें उल्टा याद करना है। इन्हें ऐसे भी याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई, बाहर होती है ना, मौसम अच्छा हो जाता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ एग्जांपल लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने लिया है आयरन, सिल्वर, कॉपर। मुझे पता करना है कि इनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, यानी कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सी लेस रिएक्टिव है, और उससे भी लेस है, यानी इन तीनों का मुझे ऑर्डर डिफाइन करना है रिएक्टिविटी के। फिर बाद में मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है ना, इनका ऑर्डर चेक भी करूंगा कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। मुझे बताना है कि आयरन, सिल्वर, कॉपर में से कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव है, और किसकी रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट टाइप की है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने रिएक्शन करानी शुरू करी। आयरन नेल ली हमने, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाली, जो कि ब्लू कलर का होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये मेटल है और ये मोर रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है अगर, तो फिर क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो वास्तव में हुआ FeSO4 का ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया।
लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनने लगा और धीरे धीरे ब्लू कलर फेड होने लगा और ये बाद में फेड्स होने के बाद डिसअपियर ही हो गया ब्लू कलर और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। तो मुझे पता चल गया कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्शन हो गई ना जब मैंने करा के देखी। तो इसका मतलब है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। फिर मैंने क्या करा कि आयरन सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर को डाल के देखा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और मैंने कॉपर को उसमें डाला, कॉपर सॉलिड को, तो ये रिएक्शन नहीं हुई दोस्तों। इसका मतलब ये है कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से। ये बात भी तो प्रूव हो गई ना, क्योंकि कॉपर तो डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रही एलिमेंट, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक ही नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेके दिखाया था। मैं आप सारे एग्जांपल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ले रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से, ठीक है। तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। क्यों? देखो मैंने आयरन नील को जब इसमें डाला कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ब्लू कलर का जो था, फिर मुझे ग्रीन कलर का FeSO4 मिला और ये कॉपर मेटल अलग ठीक है दोस्तों। तो कॉपर हो गई हमारी डिस्प्लेस, ठीक है। S का मतलब सॉलिड है, AQ का मतलब एक्वस है, AQ का मतलब एक्वस है, यहाँ पे S का मतलब सॉलिड है। जब मैंने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन या कॉपर मेटल उसमें डाली तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बना। अरे ये तो अच्छी बात हो गई भाई, हमें इन तीनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करनी थी, तो मैंने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डाला। अच्छा, तो कॉपर ने तो भाई इसे डिस्प्लेस कर दिया, रिएक्शन तो हो गई है, यानी कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया दोस्तों। इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर Ag से ज़्यादा है, कॉपर Cu की रिएक्टिविटी सिल्वर Ag से ज़्यादा है। यहाँ पे आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा थी। अच्छा, अब मुझे ये तो पता ही चल चुका है कि देखो क्या पता चल चुका है कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है और कॉपर की मुझे पता चल गई सिल्वर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर मैं दोस्तों कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लूँ, देखो मैं यहाँ को लेता हूँ CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और उसमें सिल्वर डालूँ तो रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर तो ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो अब प्रूव हो गया कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑर्डर पता चल गया मुझे, इसका इस सवाल का जवाब मिल गया दोस्तों मुझे। देखो कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया। इस वाले एग्जांपल में आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा, ठीक है। और मैंने इस एग्जाम्पल में प्रूव कर दिया कि भैया कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, जब भी तो वो सिल्वर नाइट्रेट में से क्या बनाता है, सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। ये ब्लू कलर का हो जाता है, ये ब्लू कलर का होता है, और सिल्वर नाइट्रेट होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये कलरलेस से ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आ गया हमारा सिल्वर। तो देखो अब हमने ये ऑर्डर डिफाइन कर लिया इनकी रिएक्टिविटी का, हमने इनकी रिएक्टिविटी पता कर ली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक यूटिलिटी ये भी है कि हम कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का फायदा, मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इससे क्या फ़ायदा? हाँ, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, इसका जो है ना इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। रेलवे ट्रैक को जो जोड़ने में थर्माइट रिएक्शन यूज़ होती है, उसके अंदर भी तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही यूज़ होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा थर्माइट रिएक्शन का। तो दोस्तों पता चल गया। चलिए चेक करते हैं हमने जो ऑर्डर निकाला आयरन कॉपर सिल्वर का, कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा, कॉपर की सिल्वर से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो ऑर्डर निकाला है वो ये निकाला है कि ऊपर आयरन, उसके नीचे कॉपर और कॉपर के नीचे सिल्वर, ऊपर से नीचे को रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसा ही है। देखो आयरन ऊपर है, उसके जस्ट नीचे कॉपर है, और उसके नीचे कहाँ है भैया, ये रहा सिल्वर। तो वास्तव में हमारा ऑर्डर ठीक है, आयरन ऊपर है, उसके नीचे कॉपर है, उसके भी नीचे सिल्वर है। तो दोस्तों पता चल गया। चलिए मैं एक थर्माइट रिएक्शन वाला एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं ले आया हूँ आपके लिए थर्माइट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन भी बोल देते हैं इसे, पढ़ने का फर्क है, थर्मिट रिएक्शन या थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। ये वेल्डिंग पर्पज के लिए, वेल्डिंग पर्पजेस के लिए रेलवे ट्रैक को जोड़ने में इस्तेमाल होती है, रेलवेज के ट्रैक को जोड़ने में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वाला ट्रैक यहाँ से डैमेज हो गया है और यहाँ पे हमें लोहा भरना है इसके अंदर, तो मोल्टन और पिघला हुआ लोहा ही तो भरेंगे दोस्तों। तो क्या करते हैं, और इस रिएक्शन के अंदर हाई टेम्परेचर बनता है, मतलब रिएक्शन में के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए जो आयरन बनता है ना इसमें वो मोल्टन फॉर्म में बनता है। तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी, ये रहा एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी
अरे भाई आयरन से ज़्यादा है, कहाँ गया आयरन, ये रहा, इन दोनों की तुलना करो, यानी एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस ऑक्साइड में से, जो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसमें से एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को पुश, मतलब यहाँ से पुश आउट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेसिस कर देगा, इसे यहाँ से निकाल देगा दोस्तों, यहाँ से इसे डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन सॉलिड बन गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया Al2O3। तो ये भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, चूंकि यहाँ मेटल इस्तेमाल हो रही है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पे भैया हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और वो इतनी ज़्यादा हीट होती है कि वो आयरन को पिघला देती है और ये मोल्टन फॉर्म में रहता है। बस यहाँ पे वो गिरता रहता है, ऊपर मशीन लगा दी जाती है, यहाँ पे मोल्टन आयरन गिरता रहता है, यहाँ पे गिरता रहता है, और फिर ये रेलवे ट्रैक जुड़ जाता है। बाद में इसको भैया इसे इकसार करके, ठीक है, इसे फाइनल फिनिश दे दी जाती है और रेलवे ट्रैक को जोड़ दिया जाता है। तो ये थी तुम्हारी थर्माइट रिएक्शन। इट वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कोशिश करी है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर फ्रेंड्स।